आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। इस बीच एक और बड़ा आरोप सामने आया है, जो लगाया है मंदिर निर्माण से जुड़े एक पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने। दीनानाथ वर्मा का आरोप है कि चढ़ावे में चोरी का खेल तो अब शुरू हुआ है, लेकिन पैसों की हेराफेरी और कमीशन खोरी तो मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ शुरू हो गई थी। जितना लोग मीडिया में दिखा रहे हैं ये कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। तो इन लोगों ने मिल करके बड़ी वो करके किया है। और जब मैं शुरू में चंपत जी मुझको ले गए और उनके साथ रह करके मैं काम करने लगा और उन्होंने मेरी निष्ठा को देखा तो मुझे दायित्व देते गए और मैं जब काम करते करते दिखाते रहा कि ये देखिए इन लोगों ने इतना इतना गड़बड़ करना शुरू किया है। तो ये अभिलेखों को दिखाने के बाद, रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद भी चंपत जी कहते थे कि दीनानाथ जी आप जो है अपने हिसाब से काम करिए, ये सब चोर हैं, और कुछ कार्रवाई नहीं करते थे। यानी न सिर्फ चढ़ावे में बल्कि मंदिर निर्माण में भी पैसा खाया गया है। अब समझिए कि चढ़ावे चोरी का खेल कैसे खेला गया। राम मंदिर के कैंपस में कुल 18 मंदिर हैं। पूरे परिसर में अलग अलग जगहों पर 40 दान पात्र हैं। 2 शिफ्ट में डोनेशन की गिनती होती है। दोनों शिफ्टों में 22-22 लोग होते हैं। पहले सिक्कों, नोटों और सोने चांदी के गहनों को अलग किया जाता है, फिर सबकी गिनती की जाती है। इस पूरे प्रोसेस की निगरानी का जिम्मा अनिल मिश्रा का था। अनिल मिश्रा ने सुभाष श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी थी। पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के रिश्ते का भी खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ काउंटिंग सेंटर में ही चढ़ावे की चोरी नहीं हुई, बल्कि जिस वक्त चढ़ावे की रकम को काउंटिंग सेंटर से बैंक में शिफ्ट किया जाता था, उस वक्त भी कुछ लोग इसमें से कुछ रकम पर हाथ साफ कर लेते थे। असल में जब बक्से की पलटी कराई जाती थी तख्त के ऊपर, तो उसमें जो कुछ भी निकलता था उसको अलग छांट कर रख दिया जाता। आभूषण रत्न अलग रख दिया जाता, उसकी फोटो खींच ली जाती और बाकी पैसे की गिनती होती। और गिनती के बाद सब पे नंबरिंग डाल करके बंडल पे, और जो इंचार्ज है उसको दस्तखत करना चाहिए और बैंक वाले को दस्तखत करना चाहिए, तब बक्से में ले करके और फिर बैंक में जाके वहां फिर गिनती करा करके जमा करा के रसीद लेना चाहिए था। ये नितांत अभाव रहा है। ये लोग क्या करते थे कि 100 नोट की जगह 150 नोट की गड्डी बना दिए। एक बक्से में 10 गड्डी दिखाए और 15 गड्डी डाल दिए। आप समझिए इस तरह से किए और इंचार्ज उसको ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन जब ध्यान दिए पकड़े गए तो हटा दिए गए। अब ऐसे समझिए आप। एसआईटी का फोकस चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नू यादव समेत उन सभी लोगों पर है जिनका मंदिर के मैनेजमेंट और चढ़ावे की काउंटिंग में बड़ा रोल है, जिन पर शक है, जिनकी जिम्मेदारी थी। हर किसी से एसआईटी पूछताछ कर रही है। उनके बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। जो बातें बाहर निकल कर आ रही हैं, उससे एक बात साफ है कि चढ़ावा चोरी आज से नहीं लंबे समय से चल रही थी और बिना किसी डर के चल रही थी। मतलब चढ़ावा चोरों को इतना पता था कि उनका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो खुलकर चढ़ावा चुराते रहे। सवाल तो ये भी है कि चंपत राय क्या ये सब जानते थे और जानकर भी चुप रहे? अनिल मिश्रा जो एक सीसीटीवी देखते थे, क्या उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी? क्योंकि चढ़ावा चोरी का जो खेल सामने आया है वो चौंकाने वाला है। चोरी का खेल काउंटिंग सेंटर में चढ़ावे की रकम के नोटों की छटाई से शुरू हो जाता था। छटाई करके 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी। 100 नोटों की 10 गड्डियों के बंडल बनाकर लोहे के बॉक्स में भरकर बैंक भेजा जाता था। इसी दौरान खेल होने का शक है। 500 रुपए के नोटों की 10 गड्डियों का एक बंडल यानी 5 लाख रुपए रखे गए। इनका वाउचर बनाया गया, लेकिन बैंक जाते समय बक्से में 10 बंडलों की जगह 13, 14 या 15 बंडल रख दिए जाते थे। यानी 500 रुपए के 3 से 5 बंडल ज्यादा रख दिए जाते थे। फिर बैंक जाने के रास्ते में गाड़ी को रोककर ये बंडल निकाल लिए जाते थे।